ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। ईश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय अध्यक्ष की बैठक शनिवार को विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2018 से 19 एवं 2019 से 20 के वार्षिक आय व्यय पर समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 3,32,35,00,000 रुपए घाटा का प्रस्ताव पारित किया गया। इस घाटे की पूर्ति राज्य अनुदान एवं आंतरिक स्रोत से आय में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी कृपापूर्ण उपस्थिति से सुशोभित किया। वर्षों बाद विश्वविद्यालय ने महामहिम की स्वीकृति से पद्म विभूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, संस्कृत के स्वर्णाम धन्य विद्वान आचार्य ईश्वर झा, आचार्य कृष्णचंद्र द्विवेदी एवं आचार्य हरिहर झा को विद्यावाचस्पति की मानद उपाधि से विभूषित किया। हम कटिबद्ध हैं समय पर नामांकन, परीक्षाफल का प्रकाशन एवं उपाधि वितरण के लिए। इस दीक्षांत समारोह में अभिषेक के निर्णय तथा माननीय कुलाधिपति के आदेश से पूर्णतः भारतीय परिधान की व्यवस्था पहली बार की गई तथा पगड़ी के स्थान पर महामुपाध्याय परंपरा के अनुरूप पाग की व्यवस्था की गई। तो लेन देन के चक्कर में वो स्थान खाली नहीं रहता, सारा का सारा स्थान भर देता। लेकिन यह आपकी ईमानदारी का परिचायक है कि अगर योग्य व्यक्ति नहीं मिला तो पद खाली रहेगा। दोबारा विज्ञापन निकलेगा। सुंदरराय जी को भी उसमें रख लीजिए और आप लोग का सुनने के बाद ईश्वर की कृपा से आपको ताकत मिला। इस ताकत का उपयोग और आप आजीवन मेंबर है सीएस के आप आजीवन मेंबर है। आपके यदि हल्के प्रयास से विश्वविद्यालय का यदि विकास हो बना दीजिए और जब तक पटना से मुख्यमंत्री जी से आप लोगों की बातचीत नहीं हो जाती है तब तक आप लोग चैन से नहीं बैठिए। यहाँ उपस्थित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, सभी कर्मचारीगण, साथ ही मैं अपने बात को रखने से पहले जो अध्यक्ष जी का, कुलपति महोदय का जो अध्यक्ष से भाषण हुआ, मैं उनका समर्थन करता हूं। और हमारे मदन प्रसाद राय जी के बाद बोल देने के बाद हम लोग को लगता है कुछ रहा ही नहीं। सारी बात को उन्होंने अपना रख दिए। जो हम लोग चाहते थे वो भी बात रख दिए। भाई क्योंकि इनको तो अनुभव है, यहाँ रग मेरा बसे हैं, लेकिन भाग है, यहाँ भी पूरा आनंद लेते हैं और राजनीतिक मंच का भी पूरा आनंद ले लेते हैं।
हम लोग को कभी कभी यहाँ का जब से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा यहाँ सीनेट के रूप में उन्होंने हमको बनाया, तब से आके हम लोग को भी यहाँ देखने का और यहाँ समझने का और यहाँ के करीब आकर सब चीज को देखने का मौका मिला है। खासकर कुलपति महोदय को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आदरणीय कुलपति महोदय के नेतृत्व सफल नेतृत्व में यह बिहार का पहला विश्वविद्यालय है जहाँ हर काम को ये खुद प्राथमिकता के रूप में और अपने अधीनस्थ सारे प्रोफेसर और सारे जो अधीनस्थ कर्मी हैं उनके भी सहयोग में तत्पर रहते हैं और बहुत व्यवस्थित ढंग से इस विश्वविद्यालय को आगे ले जाने का जो प्रयास कर रहे हैं। जो हम लोग बराबर सुनते थे, चर्चाएं होती थी, लोग कहते थे विश्वविद्यालय में हम लोग का कहीं कोई लोग नहीं है, हम लोग का कहीं कोई प्रतिनिधि नहीं है। लेकिन मैं कुलपति महोदय आपको और अपनी पार्टी के भी तरफ से आपको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो भी प्रोफेसरों की आपके द्वारा विश्वविद्यालय में जो आपने नियुक्ति की है, उस नियुक्ति में आरक्षण का जिस तरह अपने अधिकार देकर आरक्षण को 100% जमीन पर उतारने का काम किया, इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से आपको बधाई देता हूँ। अभी 300 करोड़ का बजट है जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया है और जो महत्वपूर्ण विषय है सबसे कि छात्रों का विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों में और संस्कृत के प्रति कैसे निष्ठा हो, उनका विद्यार्थियों का कैसे परिपोषण किया जाए, छात्र संख्या में वृद्धि हो, शास्त्र की रक्षा हो। जो मिथिला की पुरानी परंपरा थी कि मिथिला के पंडित, यहाँ के विद्वान पूरे देश विदेश में जाने जाते थे, फिर से उसकी स्थापना हो, सर्वतोभावेन उसी पर बल दिया गया। सर क्या कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेज भी शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? देखिए, हमारी पुरानी परंपरा रही है, जैसे आज भी हमने सर गंगानाथ झा का नाम लिया, और उनका एक सिद्धांत था, सर गंगानाथ झा या महामहोपाध्याय उमेश मिश्र, कि ट्रेडिशनल स्कॉलरशिप हो और मॉडर्न टेक्निक हो। तो बिना मॉडर्न टेक्निक के आज के युग में अगर सीधे ट्रेडिशनल स्कॉलरशिप रहेगा तो मार्केटिंग नहीं होगी। तो हम अपने विद्यार्थियों को संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी पढ़ाएं, कंप्यूटर साइंस पढ़ाएं और आज की दुनिया में जैसा आदमी चाहिए, जिस तरह का विद्वान चाहिए, जिस तरह की आवश्यकता समाज को है, उस तरह के हमारे छात्र तैयार होकर निकलें ताकि उनकी आज गुणवत्ता रहे और यह लगे कि वे भी दुनिया में अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। सर, आप कार्यकाल ग्रहण करने के बाद आपने कहा था कि हमारे पोस्ट में सिर्फ 10,000 रुपये हैं और जहाँ तक आप तब से लेकर अभी तक आप राशि का रोना रो रहे हैं, विश्वविद्यालय रो रही है। तो सर, इस पर क्या कुछ विश्वविद्यालय में हो रहा है और क्या सीनेट में कुछ इस पर चर्चा हुआ? आपने कमेटी गठित करने की बात की है? देखिए, जो आर्थिक स्रोत वाली बात है, एक विश्वविद्यालय की बात नहीं है। एक तो सरकार ने मदद करना शुरू किया है। आपको मैं बताऊं कि अभी जो वर्तमान सरकार है वो दूसरे विश्वविद्यालयों के लिए जो करे या न करे यह तो अलग की बात है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वेतन और गैर वेतन मद में, पेंशन मद में जो राशि देते ही थे, उससे अतिरिक्त भी देने की कोशिश की है। हमें कुछ मिला भी है और आज जो कुछ आपको दिख रहा है सीनेट में दिख रहा है, इसके बाद दिखेगा, ये कार्यक्रम दिख रहे हैं। या हमें तो बिजली बिल देने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो ये बिजली का बिल हो या आउटसोर्सिंग के लिए पैसे हो, ये सब देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, उन्होंने कहा है और मिल रहा है मुझे। तो संस्कृत विश्वविद्यालय को उस दृष्टि से कोई समस्या नहीं है। संस्कृत विश्वविद्यालय की आज की समस्या केवल छात्र के छात्रवृत्ति की है और जो डेवलपमेंट संबंधी प्रस्ताव है उनका तो अनुमोदन है और मुझे लगता है कि 1 आध महीने में आपको दिखेगा जो आप प्रतीक्षा कर रहे थे जिस बात की। कुछ विषय ऐसी है जो यहाँ पे संचालित थी और अनायास बंद कर दिया गया। ललित कला के लिए आपने देखा वगैरह का, लेकिन बगल के विश्वविद्यालय में वही चीज चल रहा है। क्या हो सकता है? देखिए क्या है, बगल के विश्वविद्यालय में ट्यूशन फीस करोड़ों में आता है, तो जो भी चाहते हैं तुरंत इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। हम तो परीक्षा फीस भी विद्यार्थी को मदद करते हैं कि परीक्षा फीस भी ले लो लेकिन पढ़ने आओ। तो हमारा आंतरिक स्रोत उस दृष्टि से नहीं है। ललित कला विभाग की बात मेरे दृष्टि में आई और हमने अभी अपने इसमें अभिभाषण में इसकी चर्चा भी की है। फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी संघ के राष्ट्र महासचिव
अमरेंद्र सुनील कुमार को AIBOC के चेयरमैन पद पर चयन किए जाने के उपलक्ष्य में होटल गोविंद पैलेस में अभिनंदन समारोह का आयोजन डॉक्टर अच्युतानंद की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ विस्तृत जानकारी प्रदान की। तनख्वाह कटेगी। यह बैंकिंग ट्रेड यूनियन ही है कि जहां स्वीपर तनख्वाह कटाता है जनरल मैनेजर का दरमाहा बढ़ाने के लिए। तो ये आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि जिस दिन हमारा तनख्वाह कटेगा, एक दिन का तनख्वाह बाई चेक एसोसिएशन को देंगे। सभी लोग एग्री कर गए। हाँ, आपके भी जोनल मैनेजर एग्री किए हुए। अब ये तो डिपेंड करता है जनार्दन जी पर और अच्युता जी पर। हाँ, जोनल मैनेजर से जाके कुछ बात कहने के लिए इनको भी अपना पांव उतना ही मजबूत रखना होगा। ऐसा नहीं हो कि इनका ब्रांच का परफॉर्मेंस खराब हो तो जैसे ही जाएंगे जोनल मैनेजर ब्रांच का बात करेगा तो हराम जाए। दूसरी चीजें हैं कि हाँ, आंचलिक कार्यालय की भी कई दोस्तां हैं। मैं उनको बोलूंगा आप लोगों की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। आज ये इत्तेफाक की बात है कि आप आंचलिक कार्यालय में होकर के आप फिर शाखा में जाओ। असल काम करने वाले लोग शाखाओं में हैं, उनके साथ आचार व्यवहार ठीक रखें। वो ज़्यादा स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, उनको आप एक कंफर्ट लेवल प्रदान करें। जोनल मैनेजर तो आएगा जाएगा, वो आपके साथ ही हैं, वो आपके साथ रहने वाले हैं। देखिए, मेरा नाम हुआ सुनील कुमार और मैं AIBOC का चेयरमैन चुना गया। कलकत्ता में नवंबर के अंतिम सप्ताह में बैठक हुई और बिहार का मैं पहला ऐसा व्यक्ति हुआ जो कि किसी इतने बड़े संगठन के इतने बड़े पद पे पहुंचा। तो उससे हमारे यहाँ जो भी बैंक कर्मी लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं और उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि आप मिथिलांचल की धरती पर आएँ ताकि हम आपका सम्मान करें। यह उनकी सदस्यता थी। लेकिन मेरे यहाँ आने का मकसद ये था कि हम आज जो सरकार की आर्थिक नीतियाँ जो इस देश के हित में नहीं है उसके प्रति अपने सदस्यों को आगाह करें। सरकार जो ये विलय 3 बैंकों का जो विलय कर रही है, देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का, इससे रोजगार के अवसर कम होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं बंद होंगी, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में बैंकों की जो भूमिका है उसका ह्रास होगा और ब्रांचेज बंद होने की वजह से लोगों की छटनी होगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। अतः मैंने अपने सदस्यों को कहा कि प्रेस और मीडिया जो प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं उनके माध्यम से, अपने ग्राहकों के माध्यम से उनको यह समझाएं कि हमेशा हमारा आंदोलन सिर्फ वेतन समझौते के लिए नहीं होता है और अगर वेतन समझौते के लिए भी हम आंदोलन करते हैं तो उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम यहाँ आए हैं और हम अपने मेंबर को ये बता रहे हैं कि हमको सरकारी क्षेत्र के बैंकों को बचाना है जो कि इस देश की पूंजी हैं, इस देश की जनता की पूंजी हैं, इस देश की जनता का धरोहर हैं। और सरकार पर यह दबाव बनाने की ज़रूरत है कि सरकार जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं जो लोन लेकर के लोन नहीं चुका रहे हैं उसके ऋण वसूली के लिए कारगर कानूनी कदम उठाए, कानून बनाए ताकि इस देश के जनता का पैसा लेकर के और नीरव मोदी, माल्या जैसे लोग, मेहुल चोकसी जैसे लोग इस देश से भाग नहीं। युवाओं को जागृत करने का गंभीर बौद्धिक प्रयत्न करने वाले दार्शनिक स्वामी विवेकानंद का जयंती समारोह शुक्रवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
में उनका एक बड़ा प्रसिद्ध निबंध आया था, इस देश का राष्ट्राध्यक्ष जिस दिन शूद्र होगा उसी दिन राष्ट्र का कल्याण होगा। और धर्म को वर्णाश्रम के दायरे से निकाला, अछूतों को, शूद्रों को उस व्यापक परिधि में लाया और कहा कि दान सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर आप भूखे हैं और आपसे अधिक कोई भूखा है तो उसको रोटी दीजिए, और यदि आपकी मृत्यु हो जाती है भूख से तो आप पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यानी अध्यात्म का बहुत उच्च आदर्श स्थापित है। और इसलिए विवेकानंद को जड़ हिंदुत्व की दृष्टि से नहीं समझा जा सकता। पुण्य अवसर पर उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, आगंतुक जितने भी शिक्षकगण, सहपाठी, जितने भी यहाँ पे उपस्थित लोग हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम और विनम्र पूर्वक यह निवेदन है कि आज हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए। सबसे पहले सर अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि धर्म एक विज्ञान है। वास्तविक में यह बात उतनी ही हद तक सही है जितनी हद तक विज्ञान में किसी चीज को साबित करने के बाद ही उस चीज को माना जाता है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण होने के बाद ही उस चीज पर हम विश्वास करते हैं। धर्म यदि हम देखें तो धर्म को जानने का अर्थ है विषय के मूल कारण को जानना, और वही जानना ज्ञान। आपके जो बचने बढ़ने का रीति है, हमारे जो बचने बढ़ने का रीति है, हम सभी लोगों के जो बचने बढ़ने का रीति है, इस मर्म को ही धर्म कहते हैं। बाल विकास परियोजना दरभंगा ग्रामीण का 30वां स्थापना दिवस शनिवार को सदर प्रखंड कार्यालय पर हर्षोल्लास के संग मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रमुख उपेंद्र शाह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर आंगनवाड़ी सेविका, पंचायत समिति सदस्य एवं मुखिया ने अपना विचार रखा। प्रमुख जी, उप प्रमुख महोदय श्री पवन कुमार चौधरी जी, अधिवक्ता डॉक्टर माला सिन्हा, मेंबर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम दरभंगा, पूर्व में दरभंगा ग्रामीण की भी एक परिवार की सदस्य थी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे मीडिया बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु और सभी समस्त गणमान्य व्यक्ति और पूरे हिंदुस्तान में धरातल पर लाने वाली आंगनबाड़ी कार्यक्रम को जन जन गांव तक पहुंचाने वाली आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका बहनें, आज इस मिथिला की पावन भूमि पर मैं आप सबों को नमन करता हूं, चंदन करता हूं, नंदन करता हूं और इस पुनीत कार्य के लिए गर्मजोशी के साथ अभिनंदन करता हूं। आज सेवका सहायकों ने
बाल विकास परियोजना का 30 साल पूरा होने पर पहला आयोजन किया है। ये लोग अपना प्रथम दिवस मनाया है अपना सदर दरभंगा। इसमें कौन कौन लोग भाग लिए? इसमें सेवका सहायिका और जनप्रतिनिधि, ग्रामीण जनता सब लोग मौजूद हैं। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं हम पब्लिक के बीच में? संदेश पब्लिक में यही देना चाहते हैं कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो पहले आवा सिखाया जाता है, वो हमारा आंगनबाड़ी केंद्र है। इसीलिए यहीं से शुरुआत पढ़ाई की होती है। अपना शुभ नाम? उपेंद्र साहू, सदर प्रखंड प्रमुख। बाल विकास परियोजना दरभंगा ग्रामीण का 30वां स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस को हमारी सेविका काफ़ी उत्साहपूर्वक मना रही हैं। इसके लिए हमारी सेविकाएं काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रखी है और हम सभी सेविकाओं को इस मंच के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि वो लोग आगे भी उत्साह से काम करते रहें और जैसे ही 30 साल उसने पूरा किया है आगे भी उत्साह से काम करते रहें। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गुंजना कुमारी हुआ। क्या आप है? बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है। जेडीयू के पूर्व विधान पार्षद विनोद चौधरी के द्वारा 11 दिसंबर को दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के तृतीय कर्मचारी प्रमोद कुमार दास के साथ अभद्र व्यवहार एवं चाटा मारने के खिलाफ आशा के द्वारा विश्वविद्यालय से संदीप चौधरी की अध्यक्षता में प्रतिवाद मार्च निकाला गया। आंदोलनकारी पार्षद एवं निदेशक के बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा के द्वारा प्रतिवाद मार्च निकाला जा रहा है। आप जानते हैं कि कल दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में सहायक प्रमोद दास को पूर्व विधान परिषद जो जदयू के नेता हैं और सोशियोलॉजी के विभागाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जिस तरह से हमला किया गया, मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया, इसकी हम निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि जिस तरह से लगातार विश्वविद्यालय के भीतर कर्मचारी असुरक्षित हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रोभिसी ने यहाँ के सफाई कर्मियों के साथ बदतमीजी की। लगातार कर्मचारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कुलपति वैसे लोग पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जो लगातार गलती कर रहे हैं। और आप देखिए कि जो पूरी घटना घटी है वो घटना डिस्टेंस के डायरेक्टर अरविंद सिंह के सामने घटी है और अरविंद सिंह उसमें जांच टीम के संयोजक भी बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले को जो है दबा देने की साजिश है। इसीलिए आज हम मांग कर रहे हैं कि अविलंब तत्काल सरदार अरविंद सिंह को जांच कमेटी से हटाया जाए, उसको बर्खास्त किया जाए, विनोद चौधरी को बर्खास्त किया जाए और प्रमोद कुमार दास को न्याय दिया जाए। अन्यथा आने वाले समय में ये संघर्ष आज तेज होगा। अभी सिर्फ हम चेतावनी देने के लिए आज प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं। मनुवादी लोग जो दलित को अत्याचार और शोषण कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा घोर निंदा है। और हम लोग हमारे युवा पीढ़ी जो है वो लोग इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आक्रोश है और हो सकता है इसके लिए हम लोग आगे भी बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। यूनिवर्सिटी का घेराव करेंगे। पूरा यूथ लोग जितने भी दलित यूथ है वो लोग इस मैटर को लेके बहुत ज़्यादा आक्रोशित है और भयभीत भी है। जिस तरह से हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा घटना सब हो रहा है तो इसके लिए घोर निंदा किया जा रहा है इसका। क्या नाम हुआ? विक्की पासवान। किन मांग को लेकर धरना किए हुए आप प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताने आए हैं कि जो दलित कर्मी प्रमोद जी के साथ XMLC जो कल मारपीट दुर्व्यवहार किए हैं, जाति सूचक शब्द देते हुए गाली दिए हैं, सरकारी तंत्र में अपना पहुंच का डंका बजाने का जो काम किए हैं, उनके विरोध जिला प्रशासन और कुलपति महोदय संज्ञान ले, अविलंब उनको बर्खास्त करते हुए गिरफ्तार किया जाए। और आज हम लोग यहाँ चेताने आए हैं कि अगर आप उचित कार्रवाई नहीं करते हैं, प्रमोद दास जी को न्याय नहीं दिलाते हैं, तो दरभंगा जिला के तमाम कर्मचारी, छात्र, नौजवान सभी सड़क पर उतरेंगे और न्याय दिलाने की दिशा में पहलकदमी करेंगे। बलराम राम, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी। रक्तवीर संस्था की ओर से शनिवार को कामेश्वरी प्रिया प्रभार होम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
आज जो युवा दिवस के अवसर पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया वो कामेश्वरी प्रिया पुअर होम में दरभंगा में, और अभी तक पूरे 26 लोग ब्लड डोनेशन किए हैं और 4 लोग DMCH में करेंगे, पूरे 30 लोग ने अपना रक्तदान। ब्लड डोनेशन के माध्यम से आम जनता में क्या संदेश देना चाहती है? जैसे कि ब्लड डोनेशन के माध्यम से, जैसे कि हम हमारा अगर 18 साल की निकाह हो जाता है और उनका वज़न जो है 50 kg अगर है तो वो रक्तदान करके किसी की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अस्मिता वर्षा झा। यहाँ क्या कार्यक्रम किया गया है? यहाँ रक्तदान शिविर लगाया गया और पूरे 30 लोग का डोनेशन किया गया, और बाकी और कुछ लोग करेंगे अभी DMCH में जाकर। क्या लगता है ब्लड डोनेशन से क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता के बीच में? ब्लड डोनेशन सारे लोग जागरूक हो, जितने युवा हैं, और सारे लोग डोनेशन करें। हर जो 18 साल के ऊपर हो गए हैं वो सारे लोग डोनेशन करें, और एक आदमी डोनेशन करता है उससे 3 लोग की जान बचती है, तो सारे लोग को ये करना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रचना विभा झा। मेरा नाम राकेश प्रसाद है। आज रक्तदान शिविर पुअर होम दरभंगा में लगाया गया था, जिसमें लगभग अभी 26 रक्तदानियों ने रक्तदान किया गया था। और रक्तदान करने से बहुत सारा फ़ायदा है, अपने फ़ायदे के साथ दूसरे का भी फ़ायदा है। सबसे पहले जो है ना, कैंसर का जो है 95% जो है चांसेस ख़त्म हो जाता है। आपका शरीर में जो है ब्लड सर्कुलर जो है अत्यंत शुद्ध मात्रा में जो है रक्तदान आदि पूरे शरीर में जो है फैलने लगता है, शरीर से चर्बी घटता है। और रक्तदान करने से जो है एक साथ 3 आदमी का जान बचाया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक 3 महीना पर जो है सभी युवाओं को, जिसका उम्र 18 से 60 के बीच में जो है, सभी लोग जो है रक्तदान कर सकते हैं। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले गंगा प्रसाद साहू की अध्यक्षता में समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। आज स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर युवा लोक समता दरभंगा जिला की ओर से 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम रखा गया है। हम लोगों की मांग है कि केंद्र एवं राज्य स्तर पर युवा आयोग का गठन किया जाए। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। रोज हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा है। इसके ऊपर अविलंब रोक लगाया जाए और शिक्षा में सुधार को लेकर के बदहाल शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ 1 दिवसीय धरना आज हम लोग आयोजित किए हैं। क्या नाम हुआ? गंगा प्रसाद साहू, जिला अध्यक्ष युवा रालोसपा दरभंगा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी युवा के द्वारा युवा आयोग की गठन की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी लगातार बिहार में गिरती कानून व्यवस्था के लेकर आंदोलन कर रही है। हम लोग इस धरना के माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं कि आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए नैतिक के आधार पर सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। इसके साथ ही कल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में एक दलित कर्मचारी प्रमोद दास को जदयू के एक दबंग नेता पूर्व MLC विनोद चौधरी के द्वारा अपशब्द कहकर गाली दिया गया और उसको पीटा गया। इसकी हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी घोर निंदा करती है, और अगर जदयू पार्टी से बर्खास्त नहीं करती है तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी विश्वविद्यालय पर आंदोलन लगातार करेगी। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान वाजिदपुर में छात्र छात्राओं के बीच साइंस आर्ट एग्जीबिशन प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि उपभोक्ता फार्म अध्यक्ष सर्वजीत ने की फीता काट कर किया। इस मौके पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल की प्रस्तुति की।
बात है। यह मिथिला की पावन भूमि दरभंगा आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। आज के इस कार्यक्रम में अपने व्यस्तम क्षणों में से कुछ पल निकाल करके मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं और आप हैं डॉक्टर सरदार अरविंद सिंह, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, आपने एक लगभग मृत प्राय संस्था को जीवन दान दिया और वह महारानी कल्याणी महाविद्यालय आपका नेतृत्व पाकर एक आज के दिन में अपना अस्तित्व जीवंत किया है। उसका सारा श्रेय आपकी कार्यदक्षता, आपके नेतृत्व शैली को जाता है और आज आपका वही व्यक्तित्व आपको ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक के रूप में आप कार्यरत हैं। वो एग्जीबिशन अभी देखा नहीं, आपका टैलेंट देखा नहीं, आपने क्या क्या क्राफ्ट बनाए वो देखा नहीं, और आपके चेयरमैन साहब ने हम लोगों को बैठा दिया कि मैं आपको भाषण दूं। तो बड़ी चिंता में पड़ जाता हूं। 70 साल से ज्यादा हो गए हमारे देश को आजाद हुए। हजारों की संख्या में जज साहब हम पीएचडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन परसों टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर आई थी कि विश्व के 4000 जो ओरिजिनल रिसर्चर्स हैं उनमें से मात्र 6 अपने देश। कैसा रिसर्च हम कर रहे हैं, कैसी शिक्षा हम दे रहे हैं। 10 साल प्रिंसिपल रहने के बाद जब मैं डायरेक्टर डिस्टेंस बन के आया तो बच्चों की एक संस्था के साथ इकरारनामा हुआ है मिथिला यूनिवर्सिटी का। संस्था का नाम आपने सुना होगा, यूनिसेफ। वो सिर्फ बच्चों की समस्याओं पर काम करती है। खुशी हुआ, सन 2009 में मैं संभवतः इनसे मिला था। उसमें यह विद्यालय निश्चित रूप से शासनावस्था में था और यह जान के आज इन्होंने मुझे बताया कि इस विद्यालय में लगभग 1800 स्टूडेंट। बड़ा आनंद आया। इतने कम समय में इस विद्यालय का इतना विकास हो गया, मुझ जैसे शुभचिंतक के लिए बड़ी खुशी की बात रही। ये निश्चित रूप से हीरा झा जी के अथक परिश्रम का ही परिणाम रहा होगा। ये जो आज इन्होंने स्पेसिफिक फंक्शन रखा है, ये जानकर के और अच्छा लगा कि बच्चों के अंदर कुछ प्रतिभा है। उस प्रतिभा को निखारने के लिए किताबी ज्ञान से वो प्रतिभा नहीं निकल सकती। इन्होंने जो आज का विषय चुना है यह बहुत ही लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। Organizing science exhibition over here, science art and craft exhibition, and in an exhibition the students, they display their exhibits in an organized way, they put their presentations in an organized way, and this sort of exhibition, science art and craft, plays a vital role in the holistic development of children. Here the students, they display, they demonstrate what their teachers have taught them in the class, and when this helps them in various ways, they learn the different laws and principles of science, they demonstrate that, and while preparing for this exhibition, so many times they discuss with their teachers, they take their help also, and this makes teaching easy, this makes learning a fun, and when they do this practically, they never forget the laws and principles which is taught in the classroom only in a theoretical way. That may be difficult to understand, but when they do it in exhibitions, when they do that practically, they remember that for all time
it becomes very easy to understand. सर इसको सर हम लोग अपने हाथों से बनाए हैं सब कुछ जी, मतलब कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके। क्या कुछ है, क्या बना है इसमें, क्या खासियत है इसमें? ये पिनाक है जो डिफेंस आर्मी का डिफेंस सिस्टम का काम करता है। इसमें 12 रॉकेट रहता है जिसको मतलब डिफेंस करने के लिए काम आता है। ये पूरा बुलेट प्रूफ है, यहाँ लेंस लगा हुआ है जिस उसके अंदर हम लोग का आर्मी रहेगा, वो अंदर से बाहर सब कुछ देख सकते हैं। बुलेट प्रूफ टैंक है और इसमें 15 रॉकेट हम लोग सेट कर सकते हैं जो एक साथ छूटेगा। नाम हरिओम कुमार। छात्र आयोग के गठन के मांग को लेकर शनिवार को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के मौके पर NSUI छात्र संगठन के तत्वाधान में CM साइंस कॉलेज के समक्ष एक दिवसीय उपवास का आयोजन किया गया। एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम जो आज आपने रखा, क्या उद्देश्य है इसका? जी ये आज स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर दरभंगा NSUI की ओर से छात्र अधिकार आयोग गठन को लेकर के दरभंगा के CM साइंस कॉलेज में एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। क्या इसका क्या उद्देश्य क्या? इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्र अधिकार आयोग गठन जब हो जाएगा हमारे देश में, तो इससे क्या होगा कि जिस तरह से यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, बिहार बोर्ड में या किसी भी प्रकार की जो गड़बड़ी होता है रिजल्ट में या किसी शासन चुनाव में या किसी भी प्रकार की जो छात्र के मुद्दे पे गड़बड़ी होता है, इसका जांच कमेटी छात्र अधिकार आयोग गठन के द्वारा होगा। तो छात्र के वाजिब अधिकार निश्चित तौर पर मिलेगा। इसी अधिकार को लेकर के दरभंगा NSUI सहित बिहार और इंडिया भारत के पूरे NSUI हर जगह आज स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर उपवास दिवस कार्यक्रम एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखे हुए हैं। कार्यक्रम जैसे हमारे त्रिभुवन भैया जिलाध्यक्ष बताए हुए हैं, एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा गया है। छात्र आयोग गठन हो जाने से हम लोग को जो समस्या है, जो छात्र में जो हमेशा देखते हैं रिजल्ट गड़बड़ी, बहुत सारी गड़बड़ियाँ आती है जो यूनिवर्सिटी को हम लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी उसे अच्छा तरह से देख नहीं रही। अगर छात्र आयोग का गठन हो जाता है तो यहाँ पे अच्छा खासा बन जाएगा जो जाँच कमेटी होके छात्र के न्याय के लिए जाँच करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित कुमार झा, कॉलेज प्रभारी बहादुरपुर थाना क्षेत्र के एकमी रोड में शुक्रवार को सदर अंचलाधिकारी राकेश सक्सेना दलबल के साथ सरकारी भूमि पर अवस्थित मुन्ना सहनी के होटल को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंची। दोनों पक्षों में काफी नोकझोंक के उपरांत दूसरे पक्षों से वार्ता होने के बाद अतिक्रमण मुक्त कराया गया। मालूम हो कि छोटू सिंह के खाली जमीन पर सामने सरकारी भूमि पर मुन्ना सहनी का होटल है। जिलाधिकारी के द्वारा छोटू सिंह के याचिका पर सुनवाई के उपरांत अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया गया। सामान फेंक देलक, हमरा बेटो का मार लगा, कतना कहै हमरा नोटिस नहीं भेजलक तैयो माने नहीं, मारबो कैलक। सबसे पूछले यहाँ पर हमरा बेटो का मार लगा, सीओ फेंक देलक सब सामान। वो वीडियो मेरे पास है जो मार। हां मार लगा हमरा बेटो के दोनों का मार लगा। वीडियो देखा मेरे पास रखा। हमरा कतना गाड़ी गंदा बगा सब चीज बगा हम तोड़े करबा, नोटिस भेजे तब ने तोड़ती, पहले तोड़ा यहाँ का। और नोटिस में सब क्या नाम हुआ आपका? लालो देवी। और ये किसी का प्रॉपर्टी, किसी का दाखिल खारिज नहीं हो रहा, किसी का दाखिल खारिज नहीं हुआ, ये सिन्हा कॉलेज का प्रॉपर्टी है। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN-गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924।